असल काम ही मुआशरे की के सुधार के लिए जहन साजी है, फतवेबाजी नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमाया, मस्जिद साहबा किराम से भरी पड़ी, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। एक नौ मुस्लिम उस मजमे के अंदर बैठा है और वो खड़ा हो गया। उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपकी हर बात पसंद है और मैं हर बात मानूंगा, लेकिन आप मुझे सिर्फ एक गुनाह की इजाज़त दे दें, एक गुनाह की मुझे इजाज़त दे दें, बाकी हर गुनाह मुझ पर आराम और आपका हर अमर मेरे लिए लाज़िम। अच्छा। सहाबा किराम, वो चूंकि खड़ा था, अब उसके कमीज का दामन जो नीचे लटका है, सहाबा गुस्से से उसके कमीज को पकड़ के नीचे की तरफ खींच के, यानी गोया बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा जैसे कोई डॉक्टर ऐसे पेशेंट को देखता है जो लाइन में नहीं है लेकिन इमरजेंसी है, डॉक्टर अपनी सीट छोड़कर भी उसके पास चला जाता है, या लोगों से कहता है यार इसे आने दो मेरे पास। नबी मुकर्रम ने बिल्कुल उसकी जो हालत थी उसको देखकर आप समझ गए कि ये सीरियस बीमारी में मुब्तला है, ये लाइन लगने के काबिल नहीं है। आपने फरमाया इसे आने दो। जब आपके करीब आया, अब देखिए नबी मुकर्रम जो रहमतुल्लिल आलमीन है, सहाबा कहते हैं आपने सबसे पहले उसकी कमर पर, उसके कंधे के करीब हाथ रखा और उसे 3 दुआएं दी। अच्छा, माशाल्लाह। और 3 दुआओं से पहले उससे सवाल किया। सवाल ये किया कि तू मुझसे क्या इजाज़त मांगता है, किस गुनाह की इजाज़त? उसने कहा, या रसूलल्लाह, मुझे जिना की लत पड़ी हुई है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ये इजाज़त मांग रहा है भरे मजमे में, मस्जिद नबी में, रसूलुल्लाह के सामने। अल्लाह। अब अगर हमारी मस्जिद होती, यकीन मानिए हम उसका तिया पांचा कर देते, बाहर उसकी बोटियां ही पड़ी होती कि तुझे ये मस्जिद में सवाल ये याद आए। अब अल्लाह के नबी के सामने ये जो इन चीज़ों को हराम करने के लिए आए, आपने जब उसके ज़मीर को झंझोड़ा और जहन साजी की, आपने फरमाया तू जब ये इरादा लेकर किसी के पास जाएगा, इससे पहले मुझे अपने ज़मीर को टटोल कर एक सवाल का जवाब दे कि अगर यही इजाज़त मुझसे कोई और शख्स मांगे और उसका इरादा तेरी बहन की तरफ, माँ की तरफ या बेटी की तरफ, खाला फूफी की तरफ, आपने महरम रिश्ते गिनवाए, उसकी तरफ जाने का उसका इरादा हो, तो तेरा रिएक्शन क्या होगा? उसने कहा, यार रसूलल्लाह, मैं तो ऐसा कर दूंगा। गोया उसने अपनी गैरत दिखाई। आपने फरमाया जब तू मुझसे इजाजत लेकर जाएगा, जिसके पास भी जाएगा वो भी किसी की बेटी होगी, किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की खाला और फूफी होगी। तेरी तो तेरे रिश्ते आसमान से उतरे, बाकियों के रिश्ते की कोई हैसियत ही नहीं है। ये बात उसके दिल पे ऐसी लगी, आपने एक मुनासिब मौका देख करके अब तीर निशाने पे लग गया। अब दूसरा काम आपने दुआ से किया, जो हम मौलवी लोग, सच्ची बात है, दुआएं लोगों को कम ही देते हैं। आपने पीठ पर हाथ फेरते हुए जिस तरह एक मुशफिक बाप बिगड़ी हुई औलाद को समझाता है, उस तरह हाथ फेरते हुए फरमाया, 3 दुआएं दी। अल्लाहुम्मा मगफिर ज़ंबहु, अल्लाह इसके गुनाह को बख्श दे। तहिर क़ल्बहु, इसका जो दिल गुनाहों की आलाइश में भर चुका है उसको पाक साफ कर दे। अहसन फरजहु, इसकी इज्जत और आबरू की, असमत की तू हिफाजत फरमा। सहाबा कहते हैं ये 3 दुआएं सुनने के बाद, उसके बाद कभी राह चलते हुए ऊपर सर उठा के चलना तो दूर की बात है, हमने जमीन पे चलते हुए भी कभी उसको जमीन से नजरें इधर उधर हटाते हुए कभी नहीं देखा। अल्लाहु अकबर। ये नबी करीम की जहन साजी और दुआ